हाय साथियों, गुड इवनिंग। आई एम परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल क्लास देना चाहता हूं। देखें, कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि जीवन सक्सेस कैसे होगा, हाउ टू सक्सेस योर लाइफ। देखो, अपने जीवन में जब तक आप एम बना करके नहीं चलोगे, कोई भी पर्सन हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे अदर कोई हो, यदि अगर आपकी लाइफ में कोई एम जब तक नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक आपका जो पढ़ने का मोड है, पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का जो माहौल वातावरण बना हुआ है, ये सब बिल्कुल व्यर्थ है, एकदम बेकार है। समझ रहे हैं? इसलिए आप लोग यदि अगर अपने जीवन को सक्सेस बनाना चाहते हो और जल्द से जल्द कम टाइम में आप सक्सेस होना चाहते हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम टेबल बना करके आपको पढ़ना होगा। टाइम टेबल जरूर से जरूर टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल हमारे जीवन की वह पहेली होती है जो कि हमें एक पंक्चुअल व्यक्ति बनाने के साथ साथ हमारी पूरी जिंदगी को ही पंक्चुअल बना देती है। समझ रहे हैं? मतलब कहने का तात्पर्य है कि एनी टाइम, किसी भी समय अगर आपके साथ कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई एम नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लें। तीसरे साथियों, एक एम बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। देखो, जब शुरू में आप लोग टाइम टेबल बनाओगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। पढ़ने बैठेंगे, लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं? तमाम प्रकार की फीलिंग्स आपके मन में होंगी। जैसा कि आपको मन नहीं लगेगा, पढ़ने में जी उबेगा, आप सोचेंगे हर दिन मैं तो मोबाइल चलाता था, हर दिन मैं खेलता था, हर दिन। तो साथियों, मैंने बताया आपको एम एक तैयार करना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो उस टाइम में क्या होगा, जी नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, आपका मन भागेगा। तो आप इंद्रजीत बनो, आप इंद्रजीत बनो, अपनी इंद्रियों को ही जीत लो, अपने बस में कर लो। देखो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। समझ रहे हैं? आप वो सारथी बन जाओ कि अपने रथ को खुद से हाँको, अपने रथ को खुद से चलाओ, अपने इंद्रियों पर विजय पालो। अपने इंद्रियों को जिधर मोड़ोगे उधर जाएंगी। अपने इंद्रियों को जिस तरीके से कार्य करने की प्रेरणा देंगे, उस तरीके से वो कार्य करेंगी, उस तरीके से चलेंगी। इसलिए साथियों, आप लोग प्रॉमिस करिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें आज बताइए कि कितने लोग टाइम टेबल बना करके पढ़ते हैं। यदि टाइम टेबल नहीं है तो भी बताएं, टाइम टेबल मैं इधर से प्रोड्यूस कर दूंगा आप तक। समझ रहे हैं? तो एक टाइम टेबल आपको दे दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भी बताना कि आप कितने समय क्या करते हैं। क्या आपको फोन चलाना है, क्या आपको घूमना है, क्या साथियों के साथ बात करना है, क्या आपको मैच खेलना है, किसी गेम से प्रेम करते हैं, या आपकी हॉबीज क्या है, वो सब आपको पूर्णतया कंटिन्यूटेड बताने पड़ेंगे। तब जाकर के आपका टाइम टेबल तैयार होगा, उसी हिसाब से जिसमें कि आपका मन भी लगे, आपका मतलब कोई क्रिएटिव एरिया जो हो वो आपसे छूटेगी भी नहीं, पढ़ने में मन भी लगेगा। ठीक है? तो टाइम टेबल के साथ में पढ़िए। यदि कोई भी पर्सन आज तक सक्सेस हुआ है तो उसके पास में लगन होगी, टाइम टेबल रहा होगा। उसकी लगन ही उसकी टाइम टेबल होती है। देखो, आपके लिए मायने नहीं रखता, आप सबके लिए मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। आप लोगों के लिए मायने रखता है कि जितने घंटे पढ़ते उतने में हम पढ़ते क्या है, उतने में हम कवर क्या करते हैं, उतने में हमारे पास में एग्जाम क्या होता है, उतने में हमारे पास में मैंने क्या सीखा, क्या नए चीजें हमारे पास आई। तो आपके लिए मायने नहीं रखता कि 50 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, 20 घंटे पढ़ते हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि कम से कम समय में हम कितना कुछ सीख लेते हैं। ठीक है साथियों? तो मन लगा करके आप सब कंटिन्यूटेड अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करो। और हाँ, देखो, टीचर क्या होता है? टीचर एक माध्यम है, एक माध्यम है जो आपको बताएगा कि पढ़ना किसको है, क्रिएटिव आपको पढ़ना है, कंटिन्यूटेड मेहनत आपको करना है। तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास में साथियों बस इतना ही। धन्यवाद।